हेलो सन मून एंड राइजिंग पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं पाइसेस के लिए। क्या मैसेजेस आते हैं पाइसेस के लिए इन मंथ ऑफ सितंबर में। पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, अंडरनीथ आपके पास है 9 ऑफ कप्स। सो अंडरनीथ आपके पास है 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। इट शोज दैट कि मे बी आप कुछ कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए। मे बी आप कमिटमेंट चाहते हैं बट आपको ट्रस्टवर्दी लोग नहीं मिल रहे। आपकी ख्वाहिश है कि आपको स्टेबिलिटी मिले। एट द सेम टाइम आप बिहाइंड द सीन कुछ कर रहे हैं अपना घर जो है वो बनाने के लिए, लाइक या तो होम एंड फैमिली के हवाले से। लाइक आपकी ख्वाहिश है कि आपका अपना घर हो। सो आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, मे बी उसके लिए आप प्लानिंग्स कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। फर्स्ट वीक में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं, लाइक अनस्टेबिलिटी और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। किसी से इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हैं। मे बी अगर आपको आपकी लव लाइफ में ट्रस्टवर्दी पीपल नहीं मिल रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। लाइक आप स्टेबिलिटी चाहते हैं बट आपको वो ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा जो कि आपको स्टेबिलिटी दे। लेट्स सी कि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस 8 ऑफ कप इज़ हेयर? वाई दिस 8 ऑफ कप इज़ हेयर फॉर पाइसेस? पाइसेस के लिए फर्स्ट वीक में 8 ऑफ कप क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आपके पास कोई ऑफ़र है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मे बी वो पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है या अपने हिसाब से रिलेशनशिप लेके चलने के बारे में उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाएं और जिसमें कमिटमेंट नहीं है। तो यू आर डिसअपॉइंटेड अबाउट इट, ओके। और या किसी की आपकी ईगो की वजह से आपका रिलेशनशिप या उनकी ईगो की वजह से आप रिलेशनशिप एंड हो रहा है और ख़त्म हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है। सेकेंड वीक में कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, या तो कुछ एंड हो रहा है या फिर कोई नई बिगनिंग हो रही है आपके लिए। एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है एंड एक नई जर्नी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मे बी आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ या अपने एक्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। सो आपने फाइनली डिसाइड किया है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, एक न्यू स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो या पास्ट रिलेशनशिप, लाइक न्यू रिलेशनशिप हो, बट यू हैव डिसाइड टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और ये ट्रैवल भी हो सकता है। मे बी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है और आपको अनदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ओवरसीज से, तो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं बट यू वांट टू ट्रैवल, ओके। एंड इन थर्ड वीक आपके पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सी चीज़ें जिसमें आपने खुद को स्टक किया हुआ है। मे बी आपने अपनी सोच की वजह से अपने आप को स्टक किया हुआ है। आप स्टक नहीं है लेकिन आपकी सोच ऐसी है कि आपको लगता है कि शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, आगे नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो येस, लेट्स सी के आपके माइंड में इतनी नेगेटिविटी क्यों है। वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर?
आप इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। सो यस, जैसे मैंने कहा कि स्टेबिलिटी आपको नज़र नहीं आती, आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर सोच सकते हैं इन मंथ ऑफ सितंबर में, इन 3rd वीक में स्पेशली, और अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। बट 4th वीक में आपके पास जो है या तो आप किसी स्पिरिचुअल सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल सेरेमनी है जिसको आप अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा आप या तो मैरिज प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है कोई, या अपनी मैरिज पे फोकस कर रहे हैं आप, या अपनी ओवरऑल स्टेबिलिटी पे फोकस करें, या फिर ये कोई वेल रेप्यूटेड कंपनी है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे हेरोफॉन्ट क्यों है, व्हाई दिस हेरोफॉन्ट इज़ हेयर, व्हाई दिस हेरोफॉन्ट इज़ हेयर। Okay, why this Hierophant is here? Yes, आप मे बी और अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं अपने मैरिज के लिए, किसी नए रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, या मैरिज प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है, बहुत सी लोगों की तरफ से हो सकता है, बट आप उस पर कन्फ्यूज हैं, और एट द सेम टाइम आपके पास बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो कहीं ना कहीं से तो आपके पास एक स्टेबल ऑफ़र आ रही है, बट यू आर कन्फ्यूज्ड, आपके पास और भी हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किसे चूज़ करना है। फाइनली हो सकता है आपके पास पहले से ऑप्शंस हैं और आप एक को चूज़ कर रहे हैं, फाइनली इस कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं और किसी एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। लेट्स सी के यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस आपके लिए हैं, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो यस, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है जो आपके हिसाब से रिलेशनशिप में नहीं चलना चाहता, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। यू डिज़र्व लव, आप लव चाहते हैं तो आपको अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए। एंड इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो यस, आपके पास मे बी कोई अपॉर्चुनिटी है, आप उस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ रहे हैं। इन 2nd वीक में आपको अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, लाइक या तो इस रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, ये भी इसका एक मतलब हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो यस, आपको अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर फीलिंग्स हैं किसी के लिए, चाहे वो पास्ट पर्सन है चाहे वो न्यू पर्सन है, तो आप उसको एक्सप्रेस कर दें उनके सामने। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी टू ऑल्सो। यस, अपने हार्ट को खोलें ताकि आप लव एनर्जीज़ को गिव एंड रिसीव कर सकें। लेट्स सी कि मोनोलॉजी मैसेजेस क्या हैं फॉर यू। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। यस, आपको डिवाइन की तरफ सरेंडर करना चाहिए। डिवाइन ने आपके लिए जो प्लान किया है उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए फॉर योर सेल्फ। बिलीव इन इम्पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ना, एक पुरानी चीज़ को छोड़ के नई चीज़ में दाखिल होना आपके लिए इम्पॉसिबल है, तो आपको इसमें बिलीव रखना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। वर्क थ्रू योर फेयर्स, जो भी आपके अंदर फेयर्स हैं, जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलें, उनको पीछे छोड़ें और अपने ऊपर फोकस करें। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो यस, अभी भी आपके लाइफ में, अगर आपके लाइफ में कोई एक चीज़ है अभी, तो आप ये नहीं है कि वही आपकी ज़िंदगी में के लिए है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना चाहिए। सो अभी भी कुछ सेट नहीं हुआ है, यू कैन चेंज एनीथिंग एनी टाइम। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।